लेकिन मिस्टर 35 जो है यहाँ के, उन पर कि क्या जो पॉलिटिकल लीगेसी वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी जैसा आदमी दे गया, माननीय ओम प्रकाश सकलेचा जी, थोड़ा बहुत तो उनके अपने पिताजी के जो पॉलिटिकल लीगेसी उसका तो ध्यान रखो। दिग्विजय सिंह जी, पहले भी सरकार कांग्रेस की बनी थी, जनता ने भरोसा दिखाया था। सिंधिया जी जो भी आपस में गुटबाजी रही, आपके गुटबाजी नहीं रही, ये रही आज जो बीके तो आप ही के लोग, बीके मतलब कुल मिलाकर आपके ही लोग बिके, बिकने वाले ही आपके। वो राजा महाराजा बिके, गरीब अनुसूचित जाति जनजाति के आप बताइए दोबारा आपको जिम्मेदारी मिली है ये। अब आप बताइए, जो मैं व्यवसायीकरण कर रहा हूँ राजनीति का, प्रशासन का, सरकार का, ये तो एक छोटा सा 2023 चुनावी साल है। साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। शुक्रवार देर रात पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह नीमच जिले के जावा तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया। शनिवार सुबह 10 बजे दिग्विजय सिंह पत्रकारों से रूबरू हुए। इस मौके पर उन्होंने भाजपा के राज में हो रही अनियमितताओं, भ्रष्टाचार व कमीशन खोरी पर खुलकर बात की। आइए जानते हैं क्या कहा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने। इस्तीफा इसलिए हुआ कि उसके विभाग के सारे ठेकेदारों ने खुलकर कहा कि साहब ये पैसा ले रहा हमसे और बहुत बड़े पैमाने पे ले रहा है, 40% ले रहा है। उसी माननीय मंत्री जी को फिर से भाजपा ने टिकट देकर चुनाव लड़वा रहे हैं, मिस्टर 40%। अब वहां मिस्टर 40% है, यहाँ कितने परसेंट है ये तो आप जाने, यहाँ के किसान जाने, यहाँ के सरपंच जाने, कितने परसेंट है यहाँ के माननीय विधायक और मंत्री जी, कितना 35। चलो वहां से 5% कम है, कर्नाटक से 5% कम है, लेकिन मिस्टर 35 जो है यहाँ के, उन पर कि क्या जो पॉलिटिकल लीगेसी वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी जैसा आदमी दे गया, माननीय ओम प्रकाश सकलेचा जी, थोड़ा बहुत तो उनके अपने पिताजी के जो पॉलिटिकल लीगेसी उसका तो ध्यान रखो। यही नहीं है, आज तक पृथक नहीं किया गया और ये अधिकार किसके पास है? कलेक्टर साहब के पास। 40 ख मैं पढ़ रहा हूं, लाइट आ गई। यदि उसका पद पर बना रहना लोकहित में अवांछनीय है, लोकहित में अवांछनीय, रिश्वत लेना अवांछनीय है कि नहीं है, मैं कलेक्टर साहब से पूछना चाहता हूं। अवांछनीय है कि नहीं है, मैं पंचायत मंत्री मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं। यदि अवांछनीय उनकी नजरों में है तो फिर इस व्यक्ति पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं इस व्यक्ति को पृथक किया गया? ये पूरे तरीके से जो मैंने मौजूदा माननीय मंत्री और माननीय विधायक जी के कमर्शलाइजेशन होने का जो मैंने उल्लेख किया है, ये उसका एक अंश है। जरूरत है माइक की? जरूरत है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हमारे ओम प्रकाश सकलेचा जी बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, वो बताते रहते हैं, जापान, अमेरिका, कहाँ की बातें हमको समझाते रहते हैं, हमारा भी ज्ञानवर्धन करते रहते हैं। लेकिन इस व्यक्ति को उनका समर्थन अवांछनीय है कि वांछनीय है, मेरा उनसे प्रश्न है। यदि अवांछनीय है तो उसको समर्थन करना बंद करें और उसको आज ही पृथक कराएं, नहीं तो हम समझेंगे कि उनका इसमें भी कमर्शलाइजेशन में हिस्सा है। जो प्रशासन का व्यवसायीकरण हो रहा है पूरे प्रदेश में, ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है। खुद खाओ और खूब खिलाओ। जबकि प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि न खाऊंगा, यहां से पूर्व मुख्यमंत्री सकलेचा जी भी रहे, और
राजस्थान से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। राजनीतिक चेतना यहाँ की विशेष रूप में मुझे हमेशा से नजर आती रही। यहाँ तक कि दूर दराज के सिंगोली इलाके में लोग भी बड़े राजनीतिक रूप से सचेत रहते हैं। यहाँ आकर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई है। वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी का अपना एक अलग रुतबा था, काम करने का तरीका था, लेकिन उनके सुपुत्र जो हैं वो पूरी तरीके से कमर्शियल हो चुके हैं और उस कमर्शलाइजेशन में आज पंच सरपंच और जनपद अध्यक्ष का पद भी कमर्शलाइज हो चुका है। यहाँ भाजपा का ही सरपंच जो डेलीगेशन लेके जाता है कि जनपद अध्यक्ष हमसे रिश्वत मांग रहा है, लेकिन जनपद का ही अध्यक्ष चारण जी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और मुख्यमंत्री जी के पास जब डेलीगेशन जाता है तो वो यही कहते हैं कि तुम इसके खिलाफ कार्रवाई करो। उनकी तरफ से तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, लोक आयुक्त ने आकर इन जनपद अध्यक्ष जी को ट्रैप किया, 50,000 रुपए लेते हुए पकड़े गए। कमर्शलाइजेशन का पद है तो शायद खरीदा होगा। हमारी प्राथमिकता में आता है किसान और मजदूर, गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति, हैव नॉट्स। इनकी प्राथमिकता में आते हैं बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े व्यवसायी, बड़े बड़े लोग। और ये भी इसका एक उदाहरण दूसरा ये है कि चूना पत्थर की खदान सुआखेड़ा में ही 400 एकड़ लीज पर दी गई। जन सुनवाई में गांव के लोग नहीं आए, चित्तौड़ के लोग आके जन सुनवाई में उपस्थित हुए और उस जन सुनवाई में खाना पूरी होकर लीज दे दी गई। अब ये भी 420 कैसी होती है वो भी आज हम देख रहे हैं। ये आदेश है जिसके आधार पर सकलेचा जी ने कहा था या भाजपा के लोगों ने कहा था कि हमारे कार्यकाल की नहीं तो कमलनाथ जी ने दी थी। ये ऊपर लिखा 7 फरवरी 2020, ठीक है ना। अब आप देखिए क्या ऊपर दिनांक ये है। अब ये दिनांक है 7/6/2020, 7 जून 2020। अभी तो स्पष्ट है, लेकिन कॉपी में एक डेट क्या डली है, 7 फरवरी 2020, यानी कि मूल पत्र के पहले कॉपी बांट दी गई। अब ये चोरी करो तो भाई हमेशा चोर जो होता है कुछ ना कुछ अपना वो एक सिंबल छोड़ जाता है। ये कितनी बड़ी चोरी है, लेते हुए पकड़े गए। कमर्शलाइजेशन का पद है तो शायद खरीदा होगा। कितने में खरीदा वो जाने, लेकिन खरीदा है तो वसूली थे। एक एक पंचायत में सरपंचों से 50-50 हजार वसूल कर रहे हैं। काहे के कर रहे हैं? निर्माण का। ये तो एक उदाहरण है एक पंचायत का। प्रदेश में हर पंचायत में ये हो रहा है और डायरेक्टली उसका पैसा पंचायत मंत्री मुख्यमंत्री तक पहुंचने का
आरोप लगाया जा रहा है। वसूली तो हो रही है और खुली बात है कि मेन्यू कार्ड लगा हुआ है, इतना % दे जाओ और ऑर्डर ले जाओ। अब 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पकड़ती है, लेकिन आज तक उसे धारा 40 के अंतर्गत जो पंचायत एक्ट है उसके अंतर्गत उस महान व्यक्ति को जिसने की 50,000 की रिश्वत अपने ही भारतीय जनता पार्टी के सरपंच से ली हो, उसे आज तक पृथक नहीं किया गया। और ये अधिकार किसके पास है? कलेक्टर साहब के पास। 40 ख मैं पढ़ रहा हूं, लाइट आ गई। यदि उसका पद पर बना रहना लोकहित में अवांछनीय है, लोकहित में अवांछनीय, रिश्वत लेना अवांछनीय है कि नहीं है, मैं कलेक्टर साहब से पूछना चाहता हूं। अवांछनीय है कि नहीं है, मैं पंचायत मंत्री मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं। यदि अवांछनीय उनकी नजरों में है, पूछिए उस जो बागेश्वर धाम के जो है, जो उसके आयोजन करते हैं उनसे प्रश्न किया करिए। बात यह है कि भारत का संविधान जो है उसके आधार पर जिन लोगों ने पद ग्रहण किया है, शपथ ली है, उन लोगों से प्रश्न किया करिए कि जो ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं बाबा जी, आप इनके समर्थन में हैं कि नहीं है? अगर समर्थन में है तो अपने पद से इस्तीफा दीजिए, क्योंकि भारतीय संविधान के खिलाफ है ये आज के दिन। और भारतीय संविधान की शपथ लेकर आपने पद ग्रहण किया है तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी, पहले भी सरकार कांग्रेस की बनी थी, जनता ने भरोसा दिखाया था। सिंधिया जी जो भी आपस में गुटबाजी रही, आपके गुटबाजी नहीं रही, ये रही आज जो आपके ही लोग बिके वाले ही आपके, वो राजा महाराजा बिके, गरीब अनुसूचित जाति जनजाति के आपको बताइए दोबारा आपको जिम्मेदारी मिली है नीमच और जावद में, जो बिकने वाले थे गए। नीमच और जावद में आपको जिम्मेदारी मिली है जिताने की, कांग्रेस को मजबूत बनाने की। अब मुझे बताइए बाहरी उम्मीदवारों को लेकर क्या रहेगा? हर बार क्या होता है, टिकट आवंटन जब आता है तो ये कमलनाथ जी का आदमी, ये दिग्विजय सिंह का आदमी, इसके चक्कर में ही कांग्रेस कार्यकर्ता। आप ही लोग बताते हो ना, हम नहीं बताते, आप लोग करते हो। टिकट में हर कांग्रेसी जो है वो अपने हिसाब से अपना मत व्यक्त करता रहता है। और ये हमारी जो पार्टी है ये प्रजातांत्रिक पार्टी है, सब लोगों के राय मशवरा से निर्णय लिया जाता है। क्या मुद्दा मेन रहेगा जिसको लेकर इस बार चुनाव रहेगा कांग्रेस का, कि क्षेत्र में अगर कांग्रेस अगर मजबूत बनती है तो क्या स्थानीय उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी या हर तरह? देखिए एक बात सुन लीजिए, हर तरह से इसकी समीक्षा की जाती है, निचले स्तर से प्रस्ताव मांगे जाते हैं, प्रदेश इलेक्शन कमेटी बैठती है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बैठती है, स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है, लोग बैठे तय करते हैं। उसी के लिए तो आए हैं। अनिल जी चौरसिया कांग्रेस में आरोप लगे 18 लाख लेके बने, उन पंचायत सचिव की पत्नी भाजपा अठाना की पार्षद है। और इन महाशय ने, जैसा व्यवसायीकरण का एक और हिस्सा है ये, उन महाशय ने शासकीय भूमि के अवैध पट्टे बनाकर लोगों को बेच दिए। ये अब आप बताइए, जो मैं व्यवसायीकरण कह रहा हूं राजनीति का, प्रशासन का, सरकार का, ये तो एक छोटा सा एक आड़ी में जो चावल चखते हैं ना कि कौन सा पका हुआ कि नहीं पका हुआ, ये मध्य प्रदेश में चल रहे भ्रष्टाचार के जो एक व्यवसायीकरण हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, उसका एक अंश है। अब बड़ा खेल तो खेल ही रहे शिवराज सिंह चौहान, एक के बाद एक व्यापम केस हो रहा है, भर्ती हो जाती है बिना इंटरव्यू के, भर्ती हो जाती है, चुनिंदा लोगों की भर्ती हो जाती है, और इस तरह से पूरे प्रदेश में ये
शासन प्रशासन का व्यवसायीकरण हो रहा है और इसमें ये ढूंढा जाता है कि कौन जिला कलेक्टर कौन जिला एसपी होगा, जो कि कौन अधिकारी होगा नीचे जिले में ब्लॉक में, क्योंकि उनकी वसूली का एक अंश में शामिल हो सके। कहां तक सही मुझे नहीं मालूम, मैं भी 10 साल का मुख्यमंत्री। अगर आपको हमारी वीडियो खबर पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमेशा अपडेट रहने के लिए, खबरों पे बने रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।